वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 8 श्लोक 1, 2, 3 एवं 4। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 8 श्लोक 5, 6 एवं 7। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, भगवत प्राप्ति योग, अटेनिंग द सुप्रीम, द कॉज ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। कलेवरम शरीर को कहते हैं। मद्भावम मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करना। जो मनुष्य अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। Whoever at the time of death gives up his body and departs thinking of me alone, he comes to my status. Of that there is no doubt. पिछले सेशन में बताया गया कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव कौन है, अधियज्ञ कौन है। अर्जुन का 7वां प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से करता है कि हे मधुसूदन, अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान सभी मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोक्ष पाने का एक और आसान तरीका बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में बस मुझे याद कर लो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कैसा भी आचरण हो, कैसे भी जिंदगी जिया हो, अंतकाल में यदि भगवान को याद कर ले तो फिर कल्याण हो जाता है। लेकिन यह जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं।
अंत काल में भगवान का स्मरण तभी होता है जब मनुष्य अपने जीवन का आधार कृष्णा कॉन्शियसनेस बना ले। यदि मोक्ष का इच्छुक है तो। श्लोक 6। यम यम वापि स्मृन् भावम त्यजते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति। हे कौन्तेय, जिस जिस भी भाव को मनुष्य अंत काल में स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह सदैव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। Thinking of whatever state, he at the end gives up his body, to that being does he attain, O son of Kunti, being ever absorbed in the thought thereof. और जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण न करते हुए अन्य किसी का स्मरण करता है, वे किसे प्राप्त होते हैं वह यहाँ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस जिस भी भाव को मनुष्य अंत काल में स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह सदैव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। प्राण वियोग के समय जिस जिस भाव अर्थात देवता विशेष का चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है, उस भाव से भावित हुआ मनुष्य सदा उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उनके विचारों को प्रभावित करता है। महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। दूसरे जन्म में वे हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयम। इसलिए तुम सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करने वाला निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। Therefore at all times remember me and fight. When thy mind and understanding are set on me, to me alone shall thou come without doubt. जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंतकाल के स्मरण के लिए क्या करना चाहिए वह यहाँ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करने वाला निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
अपने मन को मुझ में अंतरक रखो और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करो। भगवान को हर समय स्मरण करने का स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत ही अच्छी विधि बताई है। पहला, स्वरूप से भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भजन, चिंतन, पठन पाठन। दूसरा, स्वभाव से जब यह एहसास हो जाए कि संसार में सब कुछ परमात्मा ही है, जब यह ज्ञान हो जाए तो काम भी परमात्मा का, काम करने वाला यह मन, बुद्धि, शरीर, यह भी परमात्मा का, काम का फल वह भी परमात्मा का। जब ऐसा एहसास हो जाए, जब ऐसा ज्ञान हो जाए, तो फिर जप करने की आवश्यकता नहीं होती है। हर समय भगवान ही स्मरण में रहते हैं। तीसरा, संबंध से, कि भगवान से मधुर संबंध स्थापित कर दिया जाए। गुरु शिष्य का, सखा का, मित्र का, तो फिर हमेशा भगवान का ही स्मरण होते रहता है। अपना काम करते हुए भगवान का स्मरण करने का, इसे उदाहरण से समझते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी किताब भागवत गीता में लिखा है कि नर्तकी जो अपने सिर पे मटका लेकर नृत्य करती है, वह नृत्य करते समय भी उसका ध्यान सर पे मटके पे ही रहता है। इसी तरह का एक और पुराना उदाहरण है कि जब महिलाएं दूर कुएं से पानी भरने जाती है गांव में, तो जब पानी लेके वापस लौटती है तो सर पे 2-3 मटके हैं और वह अपने सहरियों से बात भी कर रही है, अपने बच्चे को गोद में भी लिए हुए है, लेकिन ध्यान मटके पे। गीता की खूबी है कि संपूर्ण गीता में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि अपना सांसारिक कर्म छोड़कर भगवत भजन में लग जाओ। अपना कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में मन और बुद्धि अर्पण कर दो, निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।